Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Time and Directions. As you know, the sun help us to know the time. Sun जो है वो हमारी टाइम देखने में काफ़ी हेल्प करता है. सन की वजह से हम टाइम बता पाते हैं. The sun rises in the morning. It is the time to go to school. जब सन राइज होता है तो क्या होती है? सुबह होती है और इस टाइम पर हम स्कूल जाते हैं. Few hours later, the sun appears high in the sky. कुछ टाइम के बाद सन जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है स्काई में. This time of the day is called the noon. और इस टाइम को क्या कहते हैं? नून, यानी कि दोपहर का टाइम. You return from school in the noon. जब हम स्कूल से वापस आते हैं, जब हमारी छुट्टी होती है, वो कौन सा टाइम होता है? आफ्टरनून का. After a few hours, the sun starts coming down and begins to set. कुछ टाइम के बाद सन जो है वो दोबारा नीचे आने लग जाता है सेट होने के लिए. ठीक है. This time of the day is called evening. और इस टाइम को क्या कहते हैं? इवनिंग, यानी कि शाम का टाइम. You go to play in the evening. और शाम के टाइम में हम क्या करते हैं? गेम खेलने जाते हैं. ठीक है, पार्क में खेलने जाते हैं. Few hours later, the sun sets. कुछ टाइम के बाद सन सेट हो जाता है. The moon and stars appear in the sky. और क्या हो जाता है? मून और स्टार जो है वो स्काई में आपको दिखने लग जाते हैं. This time of the day is called the night. और इस टाइम को क्या कहते हैं? नाइट. It is the time to go to bed. और इस टाइम में हम क्या करते हैं? अपने बेड पर सो जाते हैं. The next day again begins with the sunrise. उसके बाद फिर से नया दिन शुरू होता है सनराइज के साथ. क्लॉक ऑल्सो हेल्प अस टू नो द टाइम. अब क्या है हमारे पास? क्लॉक है, घड़ियां हैं जिनसे हम टाइम देख सकते हैं. जब घड़ियां नहीं थी तो हम सन से टाइम का अंदाजा लगाते थे. अ क्लॉक हैज अ फेस एंड टू हैंड्स. क्लॉक जो है वो भी हमें टाइम बताती है, राइट. अ क्लॉक हैज अ फेस एंड टू हैंड्स, जिसमें जो छोटी सुई होती है, ठीक है, शॉर्ट हैंड होता है वो किसका होता है? आवर का होता है. और लॉन्ग हैंड जो होता है वो मिनट्स का होता है. टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स ऑल्सो, मिनट्स एंड आवर्स. सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है टाइम की? सेकेंड्स. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. 1 वीक में 7 डेज होते हैं. और 1 मंथ में 30 डेज होते हैं. और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है. अ कैलेंडर टेल अस द डेट्स एंड डेज इन डिफरेंट मंथ. और एक कैलेंडर होता है जो हमें डेट्स बताता है और डेज बताता है एक महीने के. जैसे दिस इज द फॉर्म ऑफ कैलेंडर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे 12 महीने हमारे पास होते हैं. उनमें किस दिन कौन सा डे आ रहा है तो ये पूरा शो करता है. दैट इज अ कैलेंडर. नाउ लेट्स डू इट. लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्काई एंड मैच देम करेक्टली. जैसे ये आपको कौन सा स्काई दिख रहा है? आफ्टरनून का, इवनिंग टाइम का, मॉर्निंग टाइम का या नाइट का? दिस इज द पिक्चर ऑफ नाइट. ठीक है. तो दिस यू हैव टू मैच प्रॉपरली. नाउ यू हैव टू नो दिस. Value time. Time once gone never comes back. Make the best use of time now. There is never a tomorrow. टाइम जो है वो कभी भी, जो टाइम चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता. इसीलिए हमें टाइम की वैल्यू का पता होना चाहिए. टाइम को हमें हमेशा अच्छे से अपने बेस्ट के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी भी दूसरा कल नहीं आता. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस. When we want to know where a place is, we sometimes say that it is on the right or the left, up or down, else we talk about how far it is. These are known as directions. Directions have proper names. जब हमें किसी का घर बताना है, किसी कोई जगह बतानी है, तो हम बताते हैं वहाँ से राइट ले लो, वहाँ से लेफ्ट ले लो, वहाँ से ऊपर जाओ, वहाँ नीचे है. ठीक है. तो ऐसे हम घर बताते हैं. तो ये क्या होती हैं? डायरेक्शंस होते हैं. डायरेक्शंस के प्रॉपर नेम होते हैं. 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं. कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये 4 क्या हैं? मेन डायरेक्शंस. स्टैंड इन अ पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द राइजिंग सन. कैसे हमें डायरेक्शंस का पता लगता है? हम सुबह एक बार पार्क में खड़े होते हैं सन की तरफ फेस करके, जहाँ से सन राइज हो रहा है. ठीक है. जिस तरफ सनराइज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है. ठीक है. अब हमारे सामने क्या है? मान लो यहाँ से सनराइज हो रहा है, दिस इज ईस्ट. बैक साइड क्या होगी इसकी? वेस्ट, क्योंकि सन हमेशा
ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट होता है। तो ईस्ट वेस्ट दो डायरेक्शन हमें पता लग गई। नाउ इफ यू स्ट्रेच योर हैंड, अगर हम अपने हैंड स्ट्रेच करते हैं, राइट हैंड जो है वो हमारा साउथ को पॉइंट करेगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट आर ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट एंड साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं एंड हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट है मैप। ये क्या है बच्चे, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, राइट। तो मैप क्या होता है, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ऑफ अ प्लेस शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस यानी जैसे एक पेपर, ठीक है, एक बोर्ड, ऐसे फ्लैट सरफेस पर जब हम अर्थ का या अर्थ के किसी भी प्लेस का कोई मैप बनाते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं, उसको मैप कहते हैं। A map shows us a place, a neighborhood or a city। तो neighborhood भी बना सकते हैं हम, किसी जगह का मैप बना सकते हैं, किसी शहर का मैप बना सकते हैं। North is always on the top। जब भी हम मैप बनाते हैं, टॉप में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, और डाउन में कौन सी होती है, साउथ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट, और इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। Maps have symbols to show different places like temple, bridges, school, etc. They help in locating places easily। और मैप में क्या बने होते हैं, जहाँ पर भी टेम्पल, स्कूल, ब्रिजेस होते हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं ताकि हम इजीली उनको फाइंड आउट कर सकें। Now you have to know this, at night the sun is not there in the sky, then we take the help of the pole star, the always shine in the north। जब रात में सूरज नहीं होता, सूरज नहीं दिखाई देता हमें, तो हम डायरेक्शन के लिए पोल स्टार की हेल्प लेते हैं। पोल स्टार जो हमेशा आपको चमकता हुआ एक स्टार दिखाई देगा एक ही जगह पर, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नाउ रैप अप द चैप्टर। The sun rises in the morning and sets in the evening. Clock has a face and 2 hands. A calendar tells us the dates and days in different months. The 4 main directions are east, west, north and south. Sun rises in the east and sets in the west. A map is a drawing of the earth or of a place shown on the flat surface. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.